अब मान लो इनकी उम्र हो गई 8 साल, इनकी शादी को हो गए 20 साल, ये टोटल 28 साल उम्र हो गई। मतलब अब 28 साल में मान लीजिए ये जैसे 20 साल बाद में इन्होंने सिलाई करना शुरू किया, मतलब आज तक मान लो ये कुछ न कुछ तो घर पे कर ही रहे हैं। मतलब तो आप अपनी स्टेटमेंट को चेक करो कि आज आपकी एवरेज है, सिलाई करते हो आप तो। अच्छा, तो मान लीजिए आपने जब से सिलाई करना शुरू किया आज से, या मतलब और आप तो सिलाई करते हैं, मतलब आप कुछ करते हो दीदी? कुछ नहीं करते हो ना? ओके, बहुत बढ़िया, आपका उदाहरण ठीक रहेगा। मतलब भाई आप तो कुछ कर रहे हैं, मतलब भाई सिलाई करके हाथ पे लगाते तब इनकम आती है आपकी। मतलब ये तो 5% ही है जो सिलाई वगैरह करती है या कोई काम करती है, बाकी 95% खाली है, वो कुछ नहीं करती। मतलब दोपहर में रेस्ट करती है और कुछ नहीं करती। बस 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 95% ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ नहीं करती, सिर्फ रोटी सब्जी झाड़ू पोछा। उनको करने की जरूरत ही नहीं है, उनको करने की जरूरत ही नहीं है। इसको 95%? हाँ, 95। उसका मैं बताता हूँ क्यों जरूरत नहीं है, बताऊंगा तो समझाऊंगा, ये क्लियर होगा। इसलिए तो मैं आज ये बात टॉपिक ले रहा हूँ, बाकी तो लगता ही नहीं। अब मान लीजिए आपकी उम्र हो गई, मान लो आप बहन जी की उम्र ले लेता, मान लो 30 साल हो गई, और 30 साल से ये अपना जो भी घर का काम काज है जो सारा सब कुछ कर रहे हैं। अब मान लो अब 30 साल में अगर ये अपनी सेल्फ की इनकम चेक करें, मतलब कि इनकी खुद की इनकम क्या है। जैसे जयदान जी एक उदाहरण देते हैं महिलाओं के बारे में, जब छोटी होती है माँ बाप से मांगती है, शादी हो जाती है पति से मांगती है, और जब बूढ़ी हो जाती है तब बेटों से मांगती है। यानी भिखारी जन्म लेती है और भिखारी मर जाती है। ऐसा जयनारायण जी बताते हैं, मैं नहीं बताता, मतलब वो बताते हैं। मतलब और ये हकीकत भी है, अगर बच्चा रोने लग जाए, मतलब उसको कोई चॉकलेट दिलानी हो तो भी उनको 10 रुपए 2 साल बच्चे को ट्रॉफी देनी है, चॉकलेट दिलानी, जो भी करना है। मतलब यानी खुद की इनकम जीरो। अच्छा, जिनकी खुद की इनकम जीरो है उनकी आप ठीक से चेक करना, परिवार में वैल्यू भी जीरो है। जिनकी खुद की इनकम नहीं है, महिलाओं को ये तो स्वाद बनने की बुद्धि जाती है। ओके, ये बात आगे आएगी अपने। मान लो जिनकी खुद की इनकम जीरो है, मान लो घर में कोई बड़ा काम है, अगर एक महिला है जिसकी परिवार में कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, मतलब लेकिन वो कमाती है, उसको 10 बार पूछा जाएगा, मतलब ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सर एक बात तो पूछो, उसको पूछ रही है, उसके कमाए हुए पैसे को पूछ रहे हैं। तो बात पैसे की हो रही है, इसलिए आरसी करना चाहिए। बात बात घुमा फिरा के वापस वहीं पे आ जाएगी कि पैसे का मतलब है, पैसे का मतलब है, पैसे कमाने चाहिए। आरसीएम पैसा कमाना सिखाता है, उसी बात के हम वापस आ रहे हैं। मतलब ओके, अब जिनकी वैल्यू है, जो पैसा कमाती है उसकी वैल्यू है, जो पैसा नहीं कमाती उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, मार्केट का कोई भी काम कर लो, माफ करना कमला जी, कितना कमा लेते हो महीने का? 10,000 मान लिया, 10,000 रुपए कमला जी महीने के कमाती है। मतलब अब 10,000 कमाते हैं तो इनको घर वाले पूछते भी है, मतलब कोई काम के लिए, क्योंकि इनके पास 2 पैसे की इनकम है। जिनकी खुद की इनकम नहीं होती उनकी परिवार में कोई वैल्यू होती नहीं है, सही अगर ठीक से देखा जाए तो। मतलब ठीक है। अच्छा, अपने तो 24 घंटे वो रोटी सब्जी झाड़ू पोछे में अपना दिन गुजार रहे हैं। मतलब अब मान लो इनको काम करते हो गए 30 साल, मान लीजिए इनको, और 30 सालों में भी इनकी इनकम आज तक है जीरो। बहन जी मान लो आज मीटिंग में आए हैं और आज दिन तक इनको कोई भी इनकम नहीं आई, क्योंकि ये अपना रोटी सब्जी झाड़ू पोछा जो भी खेत में काम वगैरह जो करती है। हालांकि महिलाओं की अगर उस रोटी सब्जी झाड़ू पोछे वाली को घर में लगाए तो भी वो 3-5 हजार 10,000 की आती है। मतलब 4-5 हजार से पहले नहीं आती है। मतलब लेकिन वो घर का सारा करती है तो 5,000 को तो होना चाहिए उनकी इनकम, लेकिन फिर भी वैल्यू से नहीं लगाई जाती, इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब मान लो इन्होंने 30 साल में इन्होंने कुछ नहीं दिया या कुछ नहीं कमाते, आज मान लो इन्होंने आरसीएम ज्वाइन कर दिया। ओके, आरसीएम में जैसे ही 1 साल निकल जाएगा, मतलब तो इनके सारे आस पड़ोस वाले पूछेंगे इनकम कितनी आ रही है। तो सर ये 95 बता रहे हो, इनके तो जैसे हस्बैंड डबल कमाई करके ला रहे हैं, तो औरतों को कमाने की जरूरत कहाँ है? वो भी बताऊंगा, पूरी सुनोगे तो बताऊंगा। आप पूरे सवाल बीच बीच में तो फिर वो पूरी मतलब पूरी हो जाएगी, लास्ट तक आपका सारे जवाब मिलेंगे। अब ये 1 साल जैसे ही इनको आरसीएम करते हो गए, अब यहाँ पे सीधा सवाल खड़ा हो जाएगा कि इनकम कितनी आ रही है। पहले कोई नहीं पूछता था, मतलब अच्छा 1 साल में इन्होंने किया क्या आरसीएम में? सिर्फ अपनी घर का प्रोडक्ट बदला, सामान आरसीएम का लाए और अपने मिलने वालों को बताना शुरू किया। अभी वर्तमान में आरसीएम में क्या किया गया है, मान लीजिए आप 1500 पीवी
1500 पीवी यहाँ पे बहुत 1500 2500 आप कर रहे हैं, मतलब 1500 पीवी। इसका मतलब मान लो 5000 पीवी से कम अगर अपना बिजनेस है, डेप्थ और सब मिला करके, मतलब तब तक अपने खाते में कुछ नहीं आता। पहले और वर्तमान वाले प्लान में थोड़ा सा अंतर है, उसको भी मैं समझाऊंगा। मान लीजिए पहले कोई 5000 करता था, कितना 5000 पीवी करता था, उनको मतलब 10,000 को समान, उनको हर महीने 600 रुपए की इनकम आती थी। कितनी? 600 रुपए। एक महीने की इनकम आती थी 600 रुपए। तो 6 महीने की कितनी होगी सर? 3600, 3600 रुपया। यानी पहले उस हिसाब से अगर देखें तो इनकम आती थी 3600 रुपया। आज अगर कोई 5000 करता है तो इनकम कितनी आती है? 100 रुपया। पहले जो प्लान चल रहा था, अभी प्लान में चेंज हुआ है, मतलब उसको भी थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। ये बात भी यहाँ पे आएगी। अब पहले 5000 पे 600 आ रहे थे, अभी 5000 पे कितने आ रहे हैं? 100 रुपया। तो 500 रुपए का तो सीधा नुकसान हो गया। अब मान लो यहाँ पे तो आ गए 3700 और यहाँ पे आएंगे 600, 3000 रुपए का सीधा लॉस यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो ओवरऑल आइडिया जो देखा गया, उसमें लोग हर महीने खरीदारी नहीं करते। आरसीएम पैसा देती है प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट अपने परचेज करते हैं, जो प्रोडक्ट को अपने खरीद के ला रहे हैं। भाई घर से तो कोई फूटी कोटी देता नहीं है, जो प्रोडक्ट अपने खरीद के ला रहे हैं उसी अकॉर्डिंग अपने को पैसा मिलता है। अब मान लीजिए एक बार खरीदा, 2 बार खरीदा, 3 बार खरीदा, फिर 2 महीने नहीं खरीदा, इस प्रकार के बहुत सारे लोग थे। तो ये जो पैसा 3600 की जगह आ रहा था 600 रुपया, 3000 रुपए का सीधा लॉस यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है। लेकिन अगर इसको ठीक से समझे अपने कि 5-5 हजार रुपए की 6 महीने खरीदारी करी, तो 6 महीने बाद प्रोडक्ट कितना मिलेगा? फ्री 5000 का। कितने हजार का? 5000 का। भाई 5-5 हजार खरीदा, परचेज वॉल्यूम किया, तो पहले मिल रहे थे सिर्फ 3600 रुपया और कुछ नहीं मिलता था। सिर्फ 3600 ही मिलते थे और कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अभी वर्तमान में 600 रुपए तो मिल गए आपको नगद, और उसके बाद में सामान फ्री कितना मिला? 5600 का हो गया। तो 5600 हो गया। तो पहले यहाँ पे 3000 था और वहां पे कितने हो गए? 5000। इस 600 को अगर निकाल दें तो यहाँ पे 3000 था, यहाँ पे 5000। जहाँ पे 3000 का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा था या 3000 रुपए मिल रहे थे, उस रुपए को अपने क्या करते हैं? प्रोडक्ट ही परचेज करते हैं, मतलब घर की जरूरत का राशन लाते हैं जो भी। लेकिन उसकी जगह सामान दिया गया आपको भी 5000 रुपए। तो एक तो यहाँ पे बड़ा बेनिफिट सीधा हुआ है, क्योंकि 3000 की जगह 5000 रुपए का फायदा हुआ है, मतलब 2000 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा। और यहाँ पर मामला खत्म नहीं होता। जैसे जैसे ये 5-5 हजार करते करते 10 महीने हो जाएंगे। कितने? मई के बाद में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर, ये 6वां महीना है। मई के बाद में जैसे ही 10 महीने हो जाएंगे, 10वें महीने के बाद में 10% एक्स्ट्रा यानी 500 रुपए यहाँ पे आना और शुरू, उसको बोलते हैं परचेजर क्लब। ये 5000 से भी जरूरी नहीं है, जो 1500 में है उनका भी जैसे ही 50000 हो जाएगा, जो 2500 में उनका भी जैसे ही 50000 हो जाएगा, और मतलब जिनका भी जैसे ही 50000 पीवी कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम उसमें 10 महीने चाहिए, यानी 5000 से ज्यादा काउंट नहीं होता। मतलब तो 10% एक्स्ट्रा कब शुरू हो जाएगा? मतलब 10 महीने होते ही। तो पहले तो ये जो पैसा, मतलब ये जो 2000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट था, उसके बाद में हर महीने आपको 500 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो 500 और साथ में इसके ऐड कर दो। उसके बाद में 2-3, एक तो आपका ये हो गया, एक ये हो गया, और तीसरा इसमें से आप किसी में भी अगर 5000, 1500, 2500 करते हैं, मतलब साइगामा से करते हैं, न्यूट्रीचार्ज से करते हैं, कीसोल से करते हैं, इसके अंदर आपको डबल धमाल भी है। मान लीजिए आप 5-5 हजार का सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीचार्ज खरीदते हैं, कितना? न्यूट्रीचार्ज, तो आपको यहाँ पे सामान जहाँ पे 5000 का मिल रहा था, वहां पे कितने का मिलेगा? 10,000 लगातार 6 महीने। जिस जगह यानी टोटल प्रोडक्ट एक साथ खरीदे तब तो मिल रहा था 5000 का, और अलग अलग ये तीनों ही खरीदे। मान लो आपने 1500 ये कर दिया, 1500 ये कर दिया, 1500 ये कर दिया, कितने हो गए? 4500। उसके बाद में 500 आपने और किसी का कर दिया, यानी टोटल हो गया आपका 5000। तो 5000 में मान लो 5000 का तो आरसीएम ने दे दिया, 1500 ये दे दिया, 1500 ये दे दिया, 1500 ये दे दिया, 4500 ये हो गया। मतलब 4500 और 5000 9,500 रुपए का प्रोडक्ट। तो 2000 का तो उसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो दिख रहा था, और साथ साथ में आपको 4,500 रुपए का बेनिफिट एक्स्ट्रा और
ये भी मिल रहा है। अब ये तो मिल रहा है जब प्रोडक्ट लगातार खरीदते हैं तब। अपने बात चल रही थी कि क्योंकि 1-2 महीने 3-4 महीने करने के बाद सीधा समझ में आ जाता है कि पैसा क्यों नहीं आ रहा मुझे। अब पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इस चीज को देखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी, मान लो जिन्होंने लगातार परचेज किया, मान लो माया जी ने लगातार परचेज किया तो उनको फ्री का प्रोडक्ट आया, आज आपके सामने दिया जाएगा। अच्छा, आपके भी बीच में प्रॉब्लम आई थी, 2000 का ही दिखा रहा था, वो भी आपका 2000 का और आ गया, तो वो भी आपके सामने, मतलब जिन जिन का है, सुनीता जी का जिनका है, उनको फ्री प्रोडक्ट मिले हैं। मतलब अब मान लो एक तो जो फायदा कभी हुआ नहीं हो, एक तो वो अपने बातचीत करें, एक तो प्रैक्टिकल आपने 6 महीने खरीदा है, 6 महीने वाला 7वें महीने फायदा आपको अभी तुरंत मिल रहा है। तो पहली चीज तो ये तो है डायरेक्ट फायदा, सीधा फायदा, जो अपने को हाथों हाथ मिल रहा है, अपने परचेजिंग कर रहे हैं, परचेजिंग का डायरेक्ट फायदा अपने को मिल रहा है। अब अपने एक चीज हो रही है कि यहाँ पे मान लो जैसे 1-2 साल निकल जाते हैं, उसके बाद अपने को लगता है कि यहाँ पे इनकम नहीं आ रही है। अब इनकम आती कैसे है, सबसे बड़ी चीज देखें। अब इन्होंने 30 साल से किया, 30 साल से इनकी कोई इनकम नहीं थी, तो इन्होंने आज दिन तक किसी को फ्री चार्ज नहीं किया। क्या हो गया बहन, काम हो गया? बस अभी ज्यादा नहीं लगे, मतलब तो दूसरी अपने बात करें तो मान लो 30 साल में इनको पैसे का किसी ने नहीं पूछा, मतलब लेकिन यहाँ पे 1 साल हुआ तो भी इनको पूछना शुरू कर दिया, आपको आरसी में इनकम कितनी आई है। अब सच में मैं पूछूं, अगर इनकम आप लेना चाहते हैं शुरुआती दौर में क्या किया था, मैं जब आरसी में ज्वाइन किया था तो मैंने पहले महीने से 50,000 का सामान बेचना शुरू किया। माया जी इस फोन को थोड़ी देर रोक दीजिएगा, मतलब अपने इसको देखना है, अपने पास नहीं पड़ा है। मतलब मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, शुरुआत में जब आरसी में आया, मतलब मैं घर से गरीब लड़का था, मतलब मेरे परिवार की और कोई इनकम नहीं थी। 2012 में पिताजी को सिलिकोसिस हो गया था, मतलब पिताजी की इनकम 0 हो गई, मतलब तो कमाने का और कोई मतलब रास्ता नहीं था, तो मेरे को तो भूख थी इसमें काम करने की। मतलब इसलिए जैसे मान लीजिए ये 65 रुपए की है, अपने को मिलती है 52 रुपए की, यानी 13 रुपए का डायरेक्ट प्रॉफिट इसके अंदर है। अब ये मान लो आप अगर 10 पेस्ट बेचते हैं, 130 रुपए बच गए आपको। ये तो यहाँ पर तो जो बेनिफिट मिल रहा है, ये तो आईडी पर, मतलब ये बेनिफिट इसके अंदर है ही नहीं, मतलब इसको एमआरपी वाला प्रॉफिट यहाँ पे नहीं बताया गया। मतलब सीधा प्रॉफिट देखे तो मतलब ये शुरुआत में जब हमारा नेटवर्क नहीं होता है, जब हमारी कोई टीम नहीं होती है, उस टाइम अपने को एमआरपी और डीपी का जो मार्जिन होता है वो मार्जिन यहाँ पे समझ में आता है अपने को। अच्छा मान लीजिए इसको छोड़ो, इसको कितना ही बेचा जा सकता है, मतलब 550 रुपए का, मतलब आता कितने का है, मतलब 440 रुपए का आता है, मतलब 110 रुपए का प्रॉफिट है। मतलब कितने रुपए का? 110 रुपए का। अगर मान लो 4 प्रोडक्ट भी बेच दिए जाए, मतलब इनकम कितनी हो जाती है? 440 रुपए। कम से कम तो खुद खा रहे हो पूरा दिन का। आओ जी, राम राम जी। तो जो अपने खुद ने खाया, मतलब वो तो फ्री हो गया अपना, सबसे बड़ी चीज है। अगर मान लो इसको सेल नहीं करें, मतलब मान लीजिए आपने 5 डब्बे घर पे ले जाके रख दिए, मतलब तो वो तो बदमाशी करेगा। अगर सेल नहीं किया तो 440 जब से लगे, तो मान लो खरीदने से होता है खर्चा, बेचने से होती है इनकम। अपने जितने भी आस पड़ोस में दुकान वाले भाई लोग हैं, उनको आप ठीक से अगर देखो, ठीक से नोटिस करो तो वो